भले ही शुभमन गिल एज अ टेस्ट कैप्टन पहला मैच हारे हैं, लेकिन वही पहले टेस्ट कैप्टन ऐसे बन सकते हैं जो कि एजबैस्टन में जीत दर्ज करा दें। दोस्तों, लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है। आपको याद आया सेकंड टेस्ट से पहले मैंने यही बोला था कि भले ही शुभमन गिल एज अ कैप्टन अपना पहला मैच हारे हैं, लेकिन यही वो कप्तान हैं जो कि हमें एजबैस्टन में जीत दिलाएंगे, और वही हमें देखने को मिला। पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत थी। भले ही जसप्रीत बुमराह नहीं थे, कुलदीप यादव नहीं थे, और हमने मैच से पहले बहुत इस बारे में बात करी, सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चल रही थी कि दो बड़े वेटरन बॉलर्स नहीं है, विकेट टेकिंग बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या टीम इंडिया यहां से जीत पाएगी। लेकिन हमने वो करिश्मा कर दिखाया जो कि शायद इस यंग टीम से हमें उम्मीद भी है। अगर आप याद रखें तो भाई हमने गाबा का घमंड तोड़ा। ये वही यंग ब्रिगेड थी जिसने गाबा का घमंड तोड़ा था। फिर उसके बाद पर्थ का ऑप्टिस स्टेडियम, अगर आपको याद है, और अब भाई साहब एजबैस्टन की अकड़ तोड़ दी है। वेल, यहां से आगे अब 3 मैचेस और बचे हुए हैं, लेकिन जो हम इस पहले 2 मैचेस से जो हम लेके जा सकते हैं, जो सीख लेके जा सकते हैं, और जो रिकॉर्ड्स की लड़ी हमने लगाई है, उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो भाई खुद कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने रनों का अंबार लगाया। और ये इनकी, जब ये छोटे थे उस वक्त का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ है, जब इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट में खासतौर से जिस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। और यही हमने सोचा भी था भाई, इंग्लैंड की टीम ऐसी लग रही थी जहां पर वो 350-400 रन आखिरी दिन पे दे रहे हो तो वो तोड़ ताड़ करके बना देंगे। लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। फर्स्ट इनिंग अगर आप देखें, टीम इंडिया एक बार फिर पहले बल्लेबाजी करती है। यहां पर 587 रन जड़ते हैं, एंड शुभमन गिल की 269 रन की पारी। सबसे बड़ी बात, बाहर बल्लेबाजी करने वाले, मतलब इंडिया से बाहर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र सहवाग अभी भी टॉप पर हैं, जिन्होंने 309 रन बनाए थे। राहुल द्रविड़ 1 रन से आगे हैं, 270 रन राहुल द्रविड़ ने बनाए हैं। एंड देन तीसरे नंबर पर हैं शुभमन गिल, जिन्होंने 269 रन बनाए एजबैस्टन के मैदान में, जिनके चलते ये जो स्कोर है 587 तक गया। हम ये भी सोच रहे थे यार कितने दिन तक ये टीम बल्लेबाजी करेगी, थोड़ा स्लो हुई है टीम की बल्लेबाजी, थोड़ा फास्ट खेलना चाहिए था। जहां पर योगदान दिया रविंद्र जडेजा ने, सेंचुरी से जरूर चूके। 89 रन उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बनाए, और 87 रन यशस्वी जायसवाल के भी आए हैं। दोनों अगर आप पारी देखें, फर्स्ट मैच जो टेस्ट मैच था उसकी पहली पारी में उन्होंने सेंचुरी जड़ी थी। इस बार सेंचुरी से चूके जरूर पहली पारी में, बट ही डिड वेल। टीम ने एक बड़ा टोटल खड़ा किया। जहां पर अगर आप बॉलर्स की बात करें, इंग्लिश बॉलर्स की, उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। जहां तक बात करते हैं हम, शोएब बशीर, जॉश टंग और क्रिस वोक्स जैसे गेंदबाज विकेट लेते हैं। जब इन भारत सेकंड इनिंग्स खेलता है वहां पर भी जॉश टंग के विकेट आते हैं, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट जो है इस बार हमें वो वैसी नहीं लगी है जो पिछले हमने 10 सालों में देखी है। ये सबसे कमजोर टीम हो सकती है। गस एटकिंसन अगर टीम में वापसी करते हैं तो शायद थोड़ा और मतलब मोराल थोड़ा सा बूस्ट हो, लेकिन यहां पर जैसे लग रहा है कि जोफ्रा आर्चर आ रहे हैं थर्ड मैच में, तो इंग्लैंड की जो टीम है बॉलिंग के लिहाज से अभी तक की सबसे कमजोर टीम मानी जा रही है। अब यहां पर दोस्तों एक प्लेयर की बात करना बहुत जरूरी था, वॉशिंगटन सुंदर, जिनके नाम पर काफी चर्चा हुई थी कि क्या वो बल्ले से वो हमें ताकत दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमने कुलदीप यादव को पीछे रखा। तो फर्स्ट इनिंग में हमें देखने को मिला जहां उन्होंने 42 रन भी बनाए। तो टीम अभी डिसेंट लग रही है। सबसे बड़ी बात है टीम इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें तो एक मेजर चेंज होगा, जो अब लॉर्ड्स के मैदान पे हम जा रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह इन होंगे एंड प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर होना पड़ेगा। बट राइट नाउ अब इंडिया की गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों पहली जो इंग्लैंड की इनिंग्स थी वहां पर मिया मैजिक हमें देखने को मिला, जहां वो 6 विकेट चटकाते हैं और इंग्लैंड की पूरी पारी ध्वस्त हो जाती है। जहां पर 6 अगर आप देखें तो डक्स भी आते हैं। बेन डकेट डक पे आउट हुए। भाई ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने हमसे पहला मैच जीता था, लूटा था एक तरीके से। ऑली पोप 0 पर जाते हैं, बेन स्टोक्स 0 पर जाते हैं, ब्रेडन कार्स, जॉश टंग, शोएब बशीर सभी 0 पर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 6 डक्स आते हैं इंग्लैंड की टीम की तरफ से और टीम 407 रन ही बना पाती है। एंड जो दूसरी इनिंग्स थी इंग्लैंड की जहां पर उन्हें फाइनल स्कोर बनाना था, वहां पर भाई हमने आकाशदीप का मैजिक देखा जहां वो 6 विकेट लेते हैं। और आकाशदीप की बात करना बेहद जरूरी है। ये वो खिलाड़ी थे जिनको पीछे रख के हमने प्रसिद्ध कृष्णा को आगे रखा था और अब शायद वो
नहीं रहेगा क्योंकि बुमराह आ जाएंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आकाशदीप ने तो भाई लोहा मनवा दिया है। 10 विकेट लिए हैं पिछले, अगर आप 10 सालों की बात करें, 10-15 सालों की, तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने बाहर जाकर 10 विकेट लिए हैं इंग्लैंड की धरती पर। और ये बड़ी बात है भाई। पहली इनिंग्स में ये 4 विकेट ले जाते हैं, फिर उसके बाद 6 विकेट, और जिस तरीके से वो गेम खत्म करते हैं इंडिया के लिए यार, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच रहा है, जहां पर शुभमन गिल भाई रिकॉर्ड्स की लड़ी लगाते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं, बनाते हैं। एंड फिर आकाशदीप का ये स्पेल जो रहा पूरा टेस्ट मैच में 10 विकेट लेना, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जीत को अपनी सिस्टर के लिए रखा है, जो कि अगर आकाशदीप की भी अगर आप स्टोरी देखते हैं तो काफ़ी मतलब इमोशनल रही है यार। वो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत गम है, मेरी ज़िंदगी में गम है। लिटरली अगर आप परेशानियों को, कठिनाइयों को देखना चाहते हैं तो आकाशदीप की कभी कहानी पढ़िए। इनके फादर और ब्रदर जल्द ही, मतलब 2 महीने के अंतराल में ही उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद अभी इनकी जो सिस्टर है वो कैंसर से जूझ रही हैं। तो ये जो विक्ट्री है आकाशदीप ने अपनी सिस्टर के लिए रखी है। तो भाई फिलहाल के लिए टीम इंडिया यहाँ पर अपनी जीत का जश्न मनाएगी। और अब हम बढ़ेंगे लॉर्ड्स की ओर, जहां पर तीसरा मुकाबला खेला जाने वाला है। और ये मैच भी बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहां से इंग्लैंड की टीम पलटवार कर सकती है। हमने अमूमन देखा है कि इंडियन टीम जो है मुकाबले जीतती है, लेकिन सीरीज को कब्जा करना ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है टीम इंडिया के लिए। तो फिलहाल इस जीत का जश्न मनाते हैं, और जाते जाते WTC की जो पॉइंट्स टेबल है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि टीम इंडिया तीसरे पायदान पर आ चुकी है। इनसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सीरीज की शुरुआत ही करे थे 2 विंस के साथ। एंड देन श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का जो 2 मुकाबला हुआ था उसमें श्रीलंका एक ड्रॉ करती है, एक जीतती है। एंड देन टीम इंडिया जिसने पहला मैच हारा, और फिर उसके बाद एजबैस्टन पर हमने जीत दर्ज करी है। तो तीसरे पायदान पर टीम इंडिया आ चुकी है WTC की इस 2025-27 की साइकिल में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक और रिकॉर्ड आपके समक्ष रख देता हूं। ये टीम इंडिया की बिगेस्ट विक्ट्री रही है रन्स के मार्जिन में। अगर आप देखें तो बर्मिंघम में 336 रन से जीते। उससे पहले हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते थे 2019 में, जहां हम 318 रनों से जीतते हैं। तो ये रन्स के मामले में सबसे बड़ी जीत हमारी रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।